सेकंड ग्रेड सामाजिक अध्ययन से तैयारी करने वाले साथियों का आर.के. क्लासेस केंचिया में स्वागत अभिनंदन। आज इस वीडियो में हम लोक प्रशासन कक्षा 11-12 के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको टेस्ट के द्वारा हल करेंगे। तो आप सभी साथी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हो तो एग्जाम विजन ऐप आप डाउनलोड करें, जिस पर जो कोर्स चल रहे हैं वो है रीट एसएसटी मुख्य परीक्षा 2022, जिसमें 150 प्रश्नों के लिए संपूर्ण कोर्स है वो करवाया जा रहा है। और ये जो कोर्स है वो टॉपिक वाइज आरबीएससी और एनसीईआरटी बुक से तैयार किया गया है, जिसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र सहित संपूर्ण जीएस पेपर भी इसमें करवाया गया है, जिसकी वन लाइनर पीडीएफ है वो आपको उपलब्ध करवाई गई है। रीट मुख्य परीक्षा 2022 इसके अंदर सब्जेक्ट को छोड़कर संपूर्ण पेपर है वो इसमें करवाया गया है टेस्ट के माध्यम से और वन लाइनर क्वेश्चंस के माध्यम से। राजस्थान सामान्य ज्ञान 130 अंक और सूचना तकनीकी एवं मनोविज्ञान के 30 अंक यानी 160 अंकों का जो कोर्स है वो इस रीट मुख्य परीक्षा यानी सामान्य जो परीक्षा है इसके अंदर करवाया गया है। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम विजन ऐप पर ही रीट मुख्य परीक्षा विज्ञान विषय के लिए भी टेस्ट सीरीज पीडीएफ कोर्स है वो उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें टॉपिक वाइज वन लाइनर पीडीएफ आपको प्राप्त होगी इसमें। और ये जो कोर्स है विज्ञान का ये आरबीएससी और एनसीईआरटी बेस्ड कोर्स है। फिर है सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान के लिए आरबीएससी और एनसीईआरटी आधारित संपूर्ण कोर्स है वो तैयार किया गया है, जिसमें 15 मॉडल पेपर है जो आरबीएससी और एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग 150 क्वेश्चन है, उसमें प्रत्येक मॉडल पेपर में 15 मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं। और टॉपिक वाइज 20 मई से टेस्ट सीरीज है वो चल रही है। एक बार फिर से भी हम रिवीजन करेंगे। तो संपूर्ण कोर्स है वो सामाजिक विज्ञान जिसमें सभी 8 सब्जेक्ट है वो करवाए गए हैं। इसमें टेस्ट भी है और संपूर्ण कोर्स है वो वन लाइनर के माध्यम से करवाया गया है, ताकि जो महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, जिनको समय नहीं मिल पाता है या जो साथी ड्यूटी करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, उनके लिए भी ये कोर्स है वो रामबाण साबित होता रहा है हमारे एग्जाम विजन ऐप का और आगे भी होगा। सेकंड ग्रेड प्रथम प्रश्न पत्र के लिए आरबीएससी और एनसीईआरटी आधारित कोर्स है तैयार किया गया है, जिसमें 15 मॉडल पेपर आरबीएससी और एनसीईआरटी आधारित है और 45 से अधिक टॉपिक वाइज टेस्ट है, माइनर टेस्ट है, इसके अंदर मेजर टेस्ट है। संपूर्ण कोर्स वन लाइनर प्रश्नोत्तर से करवाया गया है और टेस्ट जिसकी रैंक है वो आप टेस्ट देने के बाद में अपना मूल्यांकन है वो रैंक के द्वारा कर सकते हैं भी आपकी राजस्थान में कौन सी रैंक बन रही है। तो ये हमारे कोर्स है जो एग्जाम विजन ऐप पर चल रहे हैं। अब हम लोक प्रशासन यानी पब्लिक एड का टेस्ट है वो हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 देखिए, जन साधारण की भाषा में लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं द्वारा संपादित की जाती है। ये कथन किसका है? यानी जन साधारण की भाषा में कहें तो लोक प्रशासन से अभिप्राय है उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं द्वारा संपादित किए जाते हैं। ये कथन है इसका सही उत्तर ए हर्बर्ट साइमन का। ये जो लोक प्रशासन की जन सामान्य भाषा के अंदर जो परिभाषा बताई गई है ये हर्बर्ट साइमन की बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट कौरव सिद्धांत का तीव्रतम आलोचक कौन था? पोस्ट कौरव सिद्धांत का आलोचक लुथर गुलिक के द्वारा पोस्ट कौरव सिद्धांत है वो दिया गया है, जिसमें अंग्रेजी के प्रथम जो 7 अक्षर है वो इसमें लिए गए हैं। तो ये सिद्धांत, इस सिद्धांत का तीव्रतम आलोचक है वो कौन था? इसका सही उत्तर डी जॉन एम फिफनर। जॉन एम फिफनर है वो इस सिद्धांत का तीव्रतम आलोचक था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसने लोक प्रशासन को बौद्धिकता की उच्च मात्रा युक्त सहयोगपूर्ण मानवीय क्रिया कहा? इसका सही उत्तर सी, वाल्डो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासन एक नैतिक कार्य है और प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता है। यानी प्रशासन है वो तो क्या है, नैतिक कार्य है, और प्रशासक है वो नैतिक अभिकर्ता है, एजेंट है। ये कथन किसका है? इसका सही उत्तर ए, ऑर्डवे टीड का। यह कथन किसका है? यह कथन टीड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट कौरव के किस शब्द का संबंध प्रशासनिक निर्णय लेना, प्रशासनिक निर्णय लेना, प्रशासनिक आदेश, निर्देश देना, सूचना प्राप्त करने आदि से है? इसका सही उत्तर क्या होगा? बी होगा, यानी डी। डी का मतलब डायरेक्टिंग, निर्णय लेना, आदेश देना, निर्देश देना, डायरेक्टिंग, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति और प्रशासन के पृथक्करण का सबसे बड़ा प्रवक्ता है। राजनीति और प्रशासन के पृथक्करण का सबसे बड़ा प्रवक्ता कौन है? इसका सही उत्तर ए, वुडरो विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1992 में प्रकाशित पुस्तक दी री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट के लेखक कौन है? दी री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट के लेखक कौन है? 1992 में यह पुस्तक प्रकाशित की गई है, री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट। इसका सही उत्तर बी, टेड गैबलर। टेड गैबलर के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1971 में प्रकाशित टूवर्ड ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, टूवर्ड ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव के संपादक कौन है? 1971 में यह पुस्तक द मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव जो पुस्तक है वह प्रकाशित की गई। इसके संपादक कौन है? इसका सही उत्तर बी, फ्रैंक मेरिनो। फ्रैंक मेरिनो, यानी मैं से यहां मैं मिला देना, फ्रैंक मिनोब्रुक मेरिनो, मिनोब्रुक मेरिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्थोन प्रयोग का संबंध है, हार्थोन प्रयोग का संबंध है किस विचारधारा से? हार्थोन प्रयोग का संबंध है, इसका सही उत्तर बी, मानवीय संबंध विचारधारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासन मूल रूप से किस भाषा का शब्द है? इसका सही उत्तर बी, संस्कृत भाषा का शब्द है प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दृष्टिकोण को आदर्शवादी दृष्टिकोण भी कहते हैं? आदर्शवादी दृष्टिकोण यानी लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण को, लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण को आदर्शवादी दृष्टिकोण भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासन का दर्शन, प्रशासन का दर्शन ए फिलोसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक है। आपके पेपर में एक या दो क्वेश्चन पुस्तकों के नाम या पुस्तकों के लेखक के नाम से संबंधित है, वो पूछे जाएंगे। तो प्रशासन का दर्शन ए फिलोसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर सी, मार्शल डिमोक। प्रशासन का दर्शन पुस्तक के लेखक है मार्शल डिमोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उसमें लोक सेवकों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, वित्त आदि की व्यवस्था की जाती है। संगठन यानी लोक प्रशासन का जो संगठन है उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उसमें लोक सेवकों की नियुक्ति की जाती है, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है और वित्त व्यवस्था की जाती है। इसका सही उत्तर सी, सेवी वर्ग व्यवस्था। इस व्यवस्था को क्या कहेंगे हम? सेवी वर्ग व्यवस्था कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने लोक प्रशासन को अंतोगतवा विज्ञान कहा? इसका सही उत्तर बी, रेजिनॉल्ड ई गिलमोर। रेजिनॉल्ड ई गिलमोर ने लोक प्रशासन को अंतोगतवा विज्ञान कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके मतानुसार राजनीति विज्ञान का प्रारंभ
व अंत राज्य के साथ ही होता है। यानी राज्य के साथ ही राजनीति विज्ञान का अंत और प्रारंभ या प्रारंभ व अंत होता है। यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर ए गार्नर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक प्रशासन किसके अधीन कार्य करता है? इसका सही उत्तर डी कानून के अधीन। लोक प्रशासन कानून के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक प्रशासन को मर्यादित रखने व निरंकुश होने से रोकता है। इसका सही उत्तर बी विधि। विधि है वो लोक प्रशासन को मर्यादित रखता है और निरंकुश होने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सर्वोच्च कानून है। संविधान सर्वोच्च कानून है। इस आधार पर लोक प्रशासन का किस सामाजिक विज्ञान से घनिष्ठ संबंध है? इसका सही उत्तर डी विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सत्ता शासन अधिकार किस सामाजिक विज्ञान का प्रमुख अध्ययन क्षेत्र है? राज्य सत्ता शासन व अधिकार किस सामाजिक विज्ञान का प्रमुख अध्ययन क्षेत्र है? इसका सही उत्तर बी राजनीति विज्ञान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्ययन विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म किस विषय से हुआ? यानी लोक प्रशासन का जो जन्म है वो अध्ययन विषय के रूप में किस विषय से हुआ? इसका सही उत्तर डी राजनीति विज्ञान से। लोक प्रशासन का जन्म राजनीति विज्ञान से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार संगठन शब्द का निर्माण हुआ। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार संगठन शब्द का निर्माण है वो इनमें से किस शब्द से होता है? इसका सही उत्तर ए टू ऑर्गेनाइजेशन से। संगठन शब्द का निर्माण ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार टू ऑर्गेनाइजेशन शब्द से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रशासनिक सुधार कब आरंभ हुए? प्रशासनिक सुधार है वो कब आरंभ हुए? इसका सही उत्तर डी 1954। 1954 से राजस्थान में प्रशासनिक सुधार प्रारंभ हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग आदि का संगठन किस आधार पर किया गया है? इसका सही उत्तर बी प्रक्रिया के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय नीति में एक रूपता का अभाव किस आधार पर निर्मित संगठन का दोष है? राष्ट्रीय नीति में एक रूपता का अभाव किस आधार पर निर्मित संगठन का दोष है? इसका सही उत्तर डी क्षेत्र। यानी क्षेत्र के आधार पर हम राष्ट्रीय एक रूपता है वो नहीं ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय विचारधारा का गुण नहीं है? क्षेत्रीय विचारधारा का गुण नहीं है। इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय नीति में एक रूपता का अभाव। राष्ट्रीय नीति में एक रूपता का अभाव ये क्षेत्रीय विचारधारा का गुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विचारधारा औपचारिक संगठन की विचारधारा नहीं है? इसका सही उत्तर डी मानव संबंध विचारधारा औपचारिक संगठन की विचारधारा नहीं है, ये अनौपचारिक संगठन की विचारधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठन की किस विचारधारा के तहत टीम प्रबंध एवं अंतर समूह सहयोग को बढ़ावा मिलता है? टीम प्रबंध और अंतर समूह सहयोग को बढ़ावा मिलता है संगठन की किस विचारधारा के कारण? इसका सही उत्तर बी संगठनीय विचारधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संश्लेषित विचारधारा के समर्थक है। संश्लेषित यानी जोड़ने वाली जो विचारधारा है उसके समर्थक कौन है? इसका सही उत्तर डी उपरोक्त सभी, यानी बर्नार्ड, साइमन, थॉमसन, ये संश्लेषित विचारधारा के समर्थक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुथर गुलिक ने संगठन के कितने आधार बताए? इसका सही उत्तर डी लुथर गुलिक ने संगठन के 4 आधार बताए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठन के सदस्य सामाजिक एवं मानसिक दृष्टि से प्रभावित होते हैं। संगठन के सदस्य सामाजिक एवं मानसिक दृष्टि से प्रभावित होते हैं आचरण से, शिक्षा से, पर्यावरण से, न्यायालय से। सामाजिक और मानसिक दृष्टि दोनों से प्रभावित होते हैं जो संगठन के सदस्य हैं। इसका सही उत्तर है सी, पर्यावरण से। यानी पर्यावरण से संगठन के जो सदस्य है वो सामाजिक और मानसिक दृष्टि से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठन के औपचारिक स्वरूप के संबंध में दूसरा दृष्टिकोण, संगठन के औपचारिक स्वरूप के संबंध में दूसरा जो दृष्टिकोण है वैज्ञानिक प्रबंध कब विकसित हुआ? इसका सही उत्तर डी, 20वीं शताब्दी में। दूसरा दृष्टिकोण यानी वैज्ञानिक प्रबंध कब विकसित हुआ? 20वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? जो 20वीं सदी में प्रारंभ हुआ था वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा, इसके प्रतिपादक कौन है? इसका सही उत्तर सी, फ्रेडरिक टेलर। वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? टेलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार कोई भी परिवर्तन रहित संगठन मरणासन है? यानी अगर कोई संगठन है तो उसमें परिवर्तन होना चाहिए, उसमें समय समय पर नवाचार होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो संगठन एक मरण आसन के समान है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? इसका सही उत्तर ए, ग्लेडन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठन के नियमों, उपनियमों, आदेशों और प्रक्रियाओं के अंतर्गत होने वाले प्रत्यायोजन को कहा जाता है। नियमों, उपनियमों और आदेशों और प्रक्रियाओं के अंतर्गत होने वाला प्रत्यायोजन क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर बी, लिखित प्रत्यायोजन। नियम, उपनियम, आदेश, ऑर्डर, ये सब लिखित प्रत्यायोजन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यायोजित सत्ता का सर्वाधिक उपयोग करते हैं। जो नियम है, उपनियम है, इन सब का सबसे ज्यादा उपयोग कौन करते हैं? तो कर्मचारी तंत्र है वो इनका सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग का प्रतीक था केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, प्रत्यायोजन, उपरोक्त सभी। योजना आयोग का प्रतीक, इसका सही उत्तर ए, केंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफनर व प्रिस्थ के अनुसार स्टाफ अभिकरण को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 सामान्य स्टाफ अभिकरण, नंबर 2 तकनीकी स्टाफ अभिकरण और नंबर 3 सहायक स्टाफ अभिकरण। तो 3 वर्गों में स्टाफ अभिकरण को विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यवेक्षण अंग्रेजी के शब्द सुपरविजन का हिंदी रूपांतरण है। यह किन 2 शब्दों के मेल से बना है? इसका सही उत्तर ए, सुपर प्लस विजन से। सुपर प्लस विजन से सुपरविजन शब्द बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरविजन का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर सी, देखने की श्रेष्ठ दृष्टि या अधिदर्शन। देखने की श्रेष्ठ दृष्टि या अधिदर्शन है वो सुपरविजन का शाब्दिक अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यवेक्षण एक क्रिया है, एक मार्गी, द्विमार्गी, त्रिमार्गी, कोई नहीं। इसका सही उत्तर बी, द्विमार्गी। पर्यवेक्षण एक द्विमार्गी प्रक्रिया है या क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में युद्धोत्तर पुनर्निर्माण कार्यक्रमों एवं प्रशासनिक सुधार हेतु किस समिति का गठन किया गया? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में युद्ध स्तर पर
सुधार करने के लिए, पुनर्निर्माण करने के लिए किस समिति का गठन किया गया? इसका सही उत्तर ए, टाटनहम समिति। टाटनहम समिति का गठन है वो किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पद सोपान प्रणाली मुख्यतः सैन्य संगठनों में अपनाई जाती है? कौन सी पद सोपान प्रणाली है वो सैन्य संगठनों में अपनाई जाती है? इसका सही उत्तर ए, कार्यात्मक पद सोपान। कार्यात्मक पद सोपान जो प्रणाली है वो सैन्य संगठनों में अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम की किस धारा में दस्तावेज, रिकॉर्ड, परिपत्र, आदेश, संविदा, रिपोर्ट, आंकड़े इत्यादि सम्मिलित है? सूचना का अधिकार अधिनियम की किस धारा में ये शामिल है? इसका सही उत्तर डी, धारा 2F, यानी धारा 2F के अंदर दस्तावेज, रिकॉर्ड, परिपत्र, आदेश, संविदा, रिपोर्ट, आंकड़े आदि सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेको नाच के अनुसार एक अधिकारी कितने अधीनस्थों पर नियंत्रण रख सकता है? इसका सही उत्तर ए, 5 से 6 अपने जो अधीन कर्मचारी है उन पर नियंत्रण रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की समन्वय व्यवस्था में पदाधिकारी एक दूसरे पर अपनी सत्ता लादने की कोशिश नहीं करते, वे समान स्तर पर स्वयं ही समन्वय स्थापित कर लेते हैं? ये किस प्रकार की समन्वय व्यवस्था में होता है? इसका सही उत्तर बी, क्षैतिज समन्वय व्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समन्वय के प्रकार है, समन्वय के प्रकार है, इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी। यानी समन्वय के प्रकार लंबरूप समन्वय, क्षैतिज, आंतरिक और बाह्य समन्वय, ये समन्वय के प्रकार है। 4 प्रकार दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेको नाच ने किसी संगठन में कार्यरत उच्चाधिकारी और अधीनस्थ के बीच संबंध बताए हैं? कोई संगठन है, कोई ऑफिस है, उसके अंदर कार्यरत उच्च अधिकारी और अधीनस्थ अधिकारी के बीच ग्रेको नाच ने क्या संबंध बताए हैं? इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी संबंध है वो ग्रेको नाच के द्वारा बताए गए हैं। प्रत्यक्ष और इकहरे संबंध, प्रत्यक्ष इकहरे संबंध, प्रत्यक्ष समूह संबंध, तिर्यक संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विद्वान लोक प्रशासन के व्यापक क्षेत्र में मान्यता रखता है? कौन सा विद्वान है वो लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है वह व्यापक बताता है? इसका सही उत्तर डी, जोसिया स्टाम्प। जोसिया स्टाम्प है वो लोक प्रशासन का क्षेत्र व्यापक बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से है? यह विचार किस विद्वान के है? इसका सही उत्तर ए, मोर्सल डिमोक का है। यह कथन किसका है? मोर्सल डिमोक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर बी, वुड्रो विल्सन को। लोक प्रशासन का जनक वुड्रो विल्सन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक प्रशासन के अध्ययन विषय के रूप में विकास के किस काल में लूथर गुलिक ने प्रशासनिक कृत्यों की व्याख्या पोस्ट कोरब नामक शब्द में संकलित की? लोक प्रशासन के अध्ययन विषय के रूप में विकास के कौन से काल की व्याख्या है वो लूथर गुलिक के द्वारा पोस्ट कोरब नामक शब्द को संकलित करके की गई? इसका सही उत्तर बी, द्वितीय काल में, विकास के दूसरे काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक प्रशासन के अध्ययन विषय के रूप में विकास के किस काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान प्रसिद्ध हार्थोन प्रयोगों का रहा? यानी हार्थोन जो प्रयोग किए गए, हार्थोन प्रयोग, ये किस समय के दौरान किए गए?
और किस लिए किए गए? लोक प्रशासन के अध्ययन विषय के रूप में विकास करने के लिए। इसका सही उत्तर सी, तृतीय काल में किए गए। 1938 से 1947 तक का जो समय है उस दौरान हार्तोन प्रयोग है वो किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1927 में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक कब प्रकाशित होती है? प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1927 में। सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक कर देवें। इसका सही उत्तर सी, WF विलोबी। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक किसकी है? जो 1927 में प्रकाशित होती है, WF विलोबी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन तथा ऑस्ट्रेलियाई प्रोफेसरों एवं प्रशासकों के समूह को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर बी, कैमरलिस्ट। जर्मन और ऑस्ट्रेलियाई प्रोफेसरों एवं जो प्रशासक है उनके समूह को कैमरलिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका सही उत्तर सी, 1954 में। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना है वो 1954 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय मिनो ब्रुक्स सम्मेलन का वर्ष है? इसका सही उत्तर ए, 2008। तृतीय मिनो ब्रुक्स सम्मेलन है वो कब आयोजित किया गया? 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, MB माथुरा किस विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के भूतपूर्व प्रोफेसर थे? MB माथुरा है वो अर्थशास्त्र के भूतपूर्व प्रोफेसर किस विद्यालय में थे? इसका सही उत्तर बी, राजस्थान विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोक प्रशासन के पहले प्रोफेसर माने जाते हैं। भारत में लोक प्रशासन के पहले प्रोफेसर कौन थे? इसका सही उत्तर ए, स्वर्गीय डॉक्टर महादेव शर्मा। डॉक्टर महादेव शर्मा है वो भारत के अंदर लोक प्रशासन में बनने वाले पहले प्रोफेसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का ऐसा पहला विश्वविद्यालय जो चौथे दशक में राजनीति विज्ञान के एक प्रश्न पत्र के रूप में लोक प्रशासन को शामिल किया गया। उस विश्वविद्यालय का नाम बताना है जिसमें चौथे दशक में राजनीति विज्ञान में लोक प्रशासन को एक प्रश्न पत्र के द्वारा है वो शामिल किया गया। उस विश्वविद्यालय का नाम है, इसका सही उत्तर बी, लखनऊ विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिराक्यूज विश्वविद्यालय अमेरिका द्वारा आयोजित तृतीय मिनो ब्रुक सम्मेलन यानी तृतीय मिनो ब्रुक सम्मेलन सिराक्यूज विश्वविद्यालय अमेरिका द्वारा आयोजित किया गया। कब? 2008 में 2 चरणों में संपन्न हुआ। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सम्मेलन की थीम भविष्य का लोक प्रशासन, भविष्य का लोक प्रबंध, भविष्य की लोक सेवाएं थी। सम्मेलन की अध्यक्षता रोजमेरी ओलियरी ने की। सम्मेलन में 3E पर चर्चा की गई। मितव्ययता, दक्षता, प्रभावशीलता की अवधारणा का जन्म हुआ। उपरोक्त सभी यानी मिनो ब्रुक सम्मेलन में जो कथन संबंधित जो है वह कौन से है? इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी कथन है वो मिनो ब्रुक सम्मेलन 2008 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हनी प्रतिवेदन 1967, ये भी सन याद रखना है। हनी प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया? 1967 में। का संबंध किससे है ये बताना है। इसका सही उत्तर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में सार्वजनिक सेवाओं संबंधी उच्च शिक्षा पर। हनी प्रतिवेदन किससे संबंधित है? किस पर प्रस्तुत किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका में सार्वजनिक जो सेवाएं हैं उनसे संबंधी जो उच्च शिक्षा है उन पर हनी प्रतिवेदन है वो 1967 में प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नायक कारखानों में प्रत्येक दिन के कार्य की योजना तैयार करता है? इसका सही उत्तर बी, कार्यक्रम लिपिक। कार्य की योजना, प्रोग्राम
या प्लानिंग कौन बनाता है? प्लानिंग, प्रोग्राम की प्लानिंग कौन बनाता है? कार्यक्रम लिपिक बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुथर गुलिक ने संगठन के 10 सिद्धांतों में से किस सिद्धांत को सर्वाधिक महत्व दिया? लुथर गुलिक ने संगठन के 10 सिद्धांत बताए हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत किसको बताया गया है? इसका सही उत्तर ए, कार्य विभाजन या विशिष्टीकरण के सिद्धांत को। कार्य विभाजन या विशिष्टीकरण के सिद्धांत को लुथर गुलिक ने सर्वाधिक महत्व दिया है, इस सिद्धांत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंसेंट डी गार्ने ने नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया? विंसेंट डी गार्ने ने नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया? इसका सही उत्तर डी, 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि एक प्रत्यय है जिसका ग्रीक भाषा में अर्थ है? इसका सही उत्तर सी, शासन। कृषि एक प्रत्यय है जिसका ग्रीक भाषा में अर्थ है शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाषा में ब्यूरो उस कपड़े को कहा जाता है जो लोक सेवकों की मेज पर बिछाया जाता है? ब्यूरो किसे कहते हैं? उस कपड़े को कहते हैं जो लोक सेवक है उनकी मेज पर बिछाया जाता है। इसका सही उत्तर है फ्रांसीसी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, करिश्मा शब्द का शाब्दिक अर्थ है चमत्कार, ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा, कानूनी सत्ता, कोई नहीं। करिश्मा शब्द का शाब्दिक अर्थ है, इसका सही उत्तर बी, ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा क्या कहलाती है? करिश्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राधिकार का क्या अर्थ है? प्राधिकार, इसका सही उत्तर बी, नियंत्रण की आधिकारिक शक्ति। प्राधिकार है नियंत्रण की आधिकारिक शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स वेबर की रचनाओं को अंग्रेजी अनुवाद कब किया गया? इसका सही उत्तर बी, 1922 में। मैक्स वेबर की रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद 1922 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रणाली को लूट प्रणाली भी कहा जाता है? इसका सही उत्तर सी, संरक्षक नौकरशाही। संरक्षक नौकरशाही की जो प्रणाली है इसको लूट प्रणाली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडस्ट्रियल वर्कर 1938 पुस्तक के लेखक है? इसका सही उत्तर ए, टी.एन. व्हाइटलैंड। टी.एन. व्हाइटलैंड द इंडस्ट्रियल वर्कर 1938 में लिखी पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शोध कार्यक्रम को बैंक वायरिंग प्रयोग के नाम से जाना जाता है? किस शोध कार्यक्रम को बैंक वायरिंग प्रयोग के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर डी, अवलोकन अध्ययन को। अवलोकन अध्ययन को बैंक वायरिंग प्रयोग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार को प्रशासकीय संगठन की रकत धारा किसने कहा? संचार को प्रशासकीय संगठन की रकत धारा किसके द्वारा कहा गया? इसका सही उत्तर ए, मिलेट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संप्रेषण प्रक्रिया का सही क्रम कौन सा है? संप्रेषण प्रक्रिया का सही क्रम है वो बताना है। इसका सही उत्तर बी, संप्रेषक, सूचना, फिर माध्यम, फिर संवाद, प्राप्तकर्ता और अंतिम है प्रतिक्रिया। तो किसी भी संप्रेषण की प्रक्रिया का यह सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण एक व्यक्ति के मस्तिष्क को दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क से जोड़ने वाला पुल है। यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर ए, लुई एलेन का। संप्रेषण एक व्यक्ति के मस्तिष्क को दूसरे व्यक्ति से जोड़ने वाला क्या है? पुल है। ये पुल, यह कथन किसका है? लुई एलेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण का कौन सा प्रकार
ग्रेप वाइन के नाम से भी जाना जाता है? संप्रेषण का कौन सा प्रकार है वो ग्रेप वाइन के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर बी, अनौपचारिक संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरी ने अच्छे संचार की कितनी शर्तें बताई है? संचार की कितनी शर्तें बताई है टेरी ने? इसका सही उत्तर सी, 8 शर्तें बताई है। संचार की कितनी शर्तें बताई गई टेरी के द्वारा? 8 शर्तें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा शब्द अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के मूवियर शब्द से बना है। लैटिन भाषा का शब्द कौन सा है? मूवियर। और मोटिवेशन जो शब्द है ये अंग्रेजी भाषा का है, और मोटिवेशन जो शब्द है वो मूवियर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर सी, गतिशील होना। मूवियर का शाब्दिक अर्थ है गतिशील होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटिव शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोटिव। इसका सही उत्तर ए, प्रेरणा। मोटिव प्रेरणा अर्थात इच्छा शक्ति को जागृत करना। मोटिव करना, इच्छा शक्ति को जागृत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक अभिप्रेरणा की विशेषता नहीं है? कौन सी एक अभिप्रेरणा की विशेषता नहीं है? इसका सही उत्तर ए, अभिप्रेरणा एक अमनोवैज्ञानिक धारणा है। ऐसा नहीं हो सकता, अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। अभिप्रेरणा वित्तीय और गैर वित्तीय हो सकती है। अभिप्रेरणा व्यक्तियों की कार्य क्षमता में वृद्धि करती है। अभिप्रेरणा क्षमता और इच्छा को जोड़ने वाले तत्व है। तो तीनों ये कथन सत्य है, जबकि ये अमनोवैज्ञानिक वाली बात सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदावंती, निलंबन, पद मुक्ति आदि किस अभिप्रेरणा में सम्मिलित है? इसका सही उत्तर डी, ऋणात्मक अभिप्रेरणा। पदावंती, निलंबन, पद से मुक्ति दे देना, ये किस अभिप्रेरणा में सम्मिलित है? ऋणात्मक अभिप्रेरणा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैस्लो ने निम्न में से किन आवश्यकताओं को उच्च स्तरीय आवश्यकता माना है? आवश्यकता के सिद्धांत मैस्लो के द्वारा दिए गए। उन्होंने आवश्यकताओं में किसे उच्च स्तरीय आवश्यकता बताया है? इसका सही उत्तर ए, प्रेम, स्वाभिमान और आत्मविश्वास की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत किस दृष्टिकोण पर आधारित है? इसका सही उत्तर ए, आशावादी दृष्टिकोण। अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत है वो किस दृष्टिकोण पर है? आशावादी दृष्टिकोण पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर बी, हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन है वो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सेनाओं के मध्य युद्ध की स्थिति में अपने बंकर से बाहर निकलकर अपनी जान खतरे में डालकर दुश्मन पर आक्रमण करना किससे संबंधित है? दो सेनाओं के मध्य युद्ध हो रहा है और सैनिक अपने बंकर से बाहर निकलता है और अपनी जान खतरे में डालकर दुश्मन पर आक्रमण करता है। इसका सही उत्तर डी, संगठनात्मक विवेकशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी प्रकार दो सेनाओं के मध्य युद्ध होता है और बंकर में बैठकर सुरक्षित रहते हुए युद्ध करने वाला निर्णय कहलाता है। इसका सही उत्तर ए, व्यक्तिगत विवेकशीलता। व्यक्तिगत विवेकशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्रशासनिक व्यवहार के अध्ययन की लघु इकाई है? प्रशासनिक व्यवहार, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेव के जो अध्ययन की लघु इकाई है वह है, इसका सही उत्तर बी, निर्णय। प्रशासनिक व्यवहार के अध्ययन की लघु इकाई है निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैतिकता का अध्ययन किस विषय के अंतर्गत किया जाता है? समाजशास्त्र, नीति शास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र।
इसका सही उत्तर बी नीति शास्त्र। नैतिकता का अध्ययन नीति शास्त्र विषय के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथानम समिति का संबंध है, इसका सही उत्तर बी भ्रष्टाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को लोक सेवकों के लिए आवश्यक नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है? इसका सही उत्तर ए अनुच्छेद 309। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को लोक सेवकों के लिए आवश्यक नियम बनाने का अधिकार है, वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 309 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकपाल विधेयक 2014 के मुख्य प्रावधान क्या है? इसका सही उत्तर डी उपरोक्त सभी अधिकतम 8 सदस्य होंगे। सांसद विधायक लोकपाल नहीं बन सकते। चयन समिति का अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे लोक सेवकों को कानूनी संरक्षण प्रदान करना किसका उद्देश्य है? इसका सही उत्तर सी सूचना प्रदाता शिक्षण अधिनियम 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा का जो सील है वही सील प्रजा का भी होता है। यदि वह उद्यमी हो तो प्रजा भी उद्यमी होगी। राजा प्रमादी हो तो प्रजा भी प्रमादी या आलसी होगी। यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर बी पी.आर. देशमुख का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय सेवाओं तथा केंद्रीय एवं प्रांतीय लोक सेवाओं के लिए आचरण नियम बने हुए हैं, इनमें से महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1954, केंद्रीय सेवा आचरण नियम 1955, रेलवे सेवा आचरण नियम 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की तरह फॉल्स क्लेम एक्ट लागू हो, किस समिति का यह सुझाव है? इसका सही उत्तर सी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के चौथे प्रतिवेदन का यह सुझाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी की स्थापना कब की गई? इसका सही उत्तर डी 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की स्थापना कब की गई? सीबीआई की स्थापना, इसका सही उत्तर सी अप्रैल 1963 में। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो या सीबीआई की स्थापना है वो अप्रैल 1963 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विधेयक सिर्फ सरकारी कर्मियों के लिए है? इसका सही उत्तर ए सूचना प्रदाता शिक्षण अधिनियम 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त कितने समय अवधि तक पद पर होते हैं? इसका सही उत्तर ए 65 वर्ष की आयु या 5 वर्ष के कार्यकाल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सूचना आयोग में कितने आयुक्तों का प्रावधान है? केंद्रीय सूचना आयोग में कितने आयुक्तों का प्रावधान है? इसका सही उत्तर ए 1 अध्यक्ष होता है और 10 केंद्रीय सूचना आयुक्त होते हैं, यानी कुल 11 इसमें सदस्य होते हैं केंद्रीय सूचना आयोग में। तो साथियों, हमने 100 क्वेश्चन है वो लोक प्रशासन के या पब्लिक एड के हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पढ़े। अगर आपको इससे ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने हैं लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र, तो आप एग्जाम विजन ऐप डाउनलोड करें और वहाँ से आप ये कोर्स है वो ले सकते हैं। इन प्रश्नों का प्रिंट है वो आप निकाल सकते हैं और अपनी जो सीट है वो पक्की कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।